अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सदाकत हुसैन एक और फोटोशॉप बिगनर सीरीज क्लास के साथ। आज की क्लास में बात होगी ब्लेंडिंग ऑप्शंस यानी कि लेयर स्टाइल्स की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस की, जिन्हें हम लेयर स्टाइल्स भी कहते हैं। अब तक की क्लासेस में हमने जो भी कवर किए हैं वो कवर किए हैं टूल्स, लेकिन ऑलमोस्ट हमारे टूल्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम चलेंगे आगे की चीज़ों की तरफ, जिनमें से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस यानी कि लेयर स्टाइल्स। लेयर स्टाइल्स का जो बेसिक काम होता है वो होता है किसी भी लेयर को डेकोरेट करना या ब्यूटीफाई करना। तो हम आज देखेंगे कि हम किस तरह किसी लेयर को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। जैसे कि अब मेरे पास एक टेक्स्ट लेयर है, अगर मैं इसे ब्यूटीफाई करना चाहूं तो विंडोज मेन्यू में जाकर स्टाइल्स को चेक लगाऊंगा तो मेरे पास एक स्टाइल बॉक्स आ जाएगा। ये देखिए, अब इसमें कुछ स्टाइल्स मौजूद हैं। ये प्रीडिफाइंड स्टाइल्स हैं। लेकिन अब अगर हमें कस्टमाइज स्टाइल करना है तो अपने लेयर पर राइट क्लिक करके सबसे टॉप वाला जो ऑप्शन होगा ब्लेंडिंग ऑप्शंस, उस पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज हम अगर लेयर पर यहां पर इस जगह पर डबल क्लिक करेंगे तब भी हमारे पास लेयर स्टाइल का पैनल ही आ जाएगा। अब यह है हमारा लेयर स्टाइल पैनल। यहां पर सबसे पहले मैं इसे रीसेट टू डिफॉल्ट लिस्ट कर देता हूं ताकि जो चीजें डबल हैं, डुप्लीकेटेड हैं, वो यहां पर रीसेट हो जाए। अब डबल और डुप्लीकेटेड क्यों होती हैं? फॉर एग्जांपल, अगर हमने अपने लेयर पर कोई भी स्टाइल इंपोर्ट किया हुआ है और मैं उसे यहां से क्लियर करता हूं, अब जैसे ही मैं यहां पर जाऊंगा तो कुछ चीजें आपको डुप्लीकेटेड मिलेंगी। ये चीजें डुप्लीकेटेड इसलिए हैं क्योंकि जो हमने पिछला स्टाइल लगाया था उसमें ड्रॉप शेडो 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल शुदा था। अब हमें ये चीज यहां से रीसेट टू डिफॉल्ट लिस्ट करनी पड़ेगी ताकि हमें ओरिजिनल ब्लेंडिंग ऑप्शंस मिल जाएं। अब जैसे आप यहां पर देख रहे हैं तो सबसे ऊपर का जो ऑप्शन है वो है स्टाइल्स। जैसे ही मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो ये वही स्टाइल्स हैं जो हमारा स्टाइल का पैनल था। मैंने स्टाइल्स का पैनल ऑफ कर दिया। आप देख सकते हैं यहां लेयर स्टाइल्स में से सिमिलर स्टाइल्स मौजूद हैं। सीरीज यहां पर जिस पर मैं क्लिक कर रहा हूं यहां पर मखसूस सिर्फ वही ऑप्शंस आ रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं यहां से नन कर देता हूं तो ये सारे के सारे ऑप्शंस जो मौजूद हैं वो आ गए। अब चलते हैं कस्टम लेयर स्टाइल की तरफ। ये जो यहां पर सीक्वेंस मौजूद है, हम इससे थोड़ा सा आउट चलेंगे। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ड्रॉप शेडो से। इस पर यहां से चेक लगाना काफी नहीं है। यहां पर चेक लगाने से इफेक्ट तो ऐड हो जाएगा लेकिन उसकी सेटिंग्स हमें नहीं मिलेंगी। इसीलिए हम जब भी क्लिक करते हैं तो यहां पर इस वाली एरिया पर क्लिक करते हैं। ऑप्शंस भी हमें मिल जाएं। ड्रॉप शेडो, जैसे ही मैंने ड्रॉप शेडो को इनेबल किया, यहां से आप इसकी सेटिंग्स देख सकते हैं। दिस इज ब्लेंडिंग मोड, दिस इज शेडो कलर। अब शेडो कलर हमारा ब्लैक है, मैं इसे ब्लैक ही रहने देता हूं। उसके बाद यह है ओपेसिटी, हमारे शेडो की ओपेसिटी। ओपेसिटी मैंने आपको पहले डिफाइन की हुई है, मींस ट्रांसपेरेंसी, विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ओपेसिटी। हमारा शेडो कितना विजिबल होना चाहिए, इस चीज को हम यहां से कंट्रोल करेंगे। और उसके बाद यह है एंगल, दिस इज एंगल ऑफ शेडो, मीन्स हम कौन सी साइड से लाइट लगा रहे हैं और शेडो किस तरफ जाएगा। जैसा कि आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, मेरे इस तरफ से लाइट है तो मेरा शेडो इस तरफ से डेफिनेटली बन रहा है, और ये वाले मेरे हाथ का शेडो इस टाइम मेरे ऊपर बन रहा है। मीन्स जिस तरफ लाइट है उसकी अपोजिट साइड में शेडो आएगा। सिमिलरली हम शेडो की एंगल सेलेक्ट करते हैं और उसके अलावा यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा हम यहां पर क्लिक करके शेडो को ड्रैग भी कर सकते हैं। इससे यहां पर ये जो शेडो डिस्टेंस है और एंगल दोनों वेरिएबल होती रहेंगी। शेडो कलर हम अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं। नाउ दिस इज रेड, बट जो ओरिजिनल कलर होता है वो होता है ब्लैक, तो ब्लैक ही रहने दें तो बेहतर रहेगा। यहां पर ये दिया गया है डिस्टेंस,
डिस्टेंस के अलावा बात करते हैं स्प्रेड, मीन्स ये शेडो कितना फैला हुआ हो और कितना थिक हो। उसके बाद है साइज। साइज का मतलब होता है कि हमारी जो लाइट है वो कितना दूर से हिट कर रही है हमारे ऑब्जेक्ट पर। लाजमी है जितना दूर से लाइट हिट करेगी शेडो उतना ब्लरी और लेस क्लियर होगा। मीन्स जितनी हम साइज बढ़ाते जाएंगे उतना हमारा शेडो जो है वो ब्लरी होता जाएगा। और नीचे दिया हुआ है एक ऑप्शन काउंटोर का। काउंटोर मीन्स एजेस। अब जैसे ही मैं इसे काउंटोर चेंज कर रहा हूं तो देखें इसकी डिफरेंट टाइप्स की एजेस बन रही हैं। ओके, ड्रॉप मीन्स बिहाइंड, शैडो मीन्स शैडो। ड्रॉप शैडो मीन्स शैडो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट और लेयर। उसके बाद यहां पर एक चेक लगा हुआ है यूज ग्लोबल लाइट का। अब देखते हैं कि ये ग्लोबल लाइट क्या है। अब मैं इसे जैसे ही ओके करता हूं और एक और दूसरा लेयर बनाता हूं सीरीज। अब ये दोनों अलग अलग लेयर हैं, हाँ सिमिलर टाइप के हैं लेकिन अलग अलग हैं। मैं यहां पर जैसे ही ड्रॉप शेडो का चेक लगाता हूं तो यहां पर शेडो आ गया। सेम सेटिंग्स इसीलिए आती हैं क्योंकि हमने जो प्रीवियस सेटिंग्स ऐड की होती हैं वो यहां पर स्टोर होती हैं। अगर मैं इसे चेंज करना चाहता हूं तो यहां से रीसेट टू डिफॉल्ट करूंगा तो यहां पर बिल्कुल डिफॉल्ट यानी कि इनिशियल सेटिंग्स आ जाएंगी। अब मैं यहां पर इसे अलग से शेडो दे रहा हूं। इसकी ओपेसिटी 100% कर दी, इसका स्प्रेड बढ़ा दिया, इसकी साइज भी इंक्रीज कर दी और इसका डिस्टेंस भी चेंज कर दिया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूं। लेकिन जैसे ही मैं इसकी एंगल चेंज करूंगा तो देखें नीचे वाले लेयर की भी एंगल चेंज हो रही है शेडो की, जस्ट शेडो की। लेयर मीन्स पूरा ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा, उस पर जो अप्लाइड शेडो है वो मूव हो रहा है। क्यों मूव हो रहा है? इसका रीजन यह है कि ग्लोबल लाइट इनेबल है। ग्लोबल लाइट का मतलब होता है एक कॉमन लाइटिंग सोर्स जो पूरे ग्लोब पर कंट्रोल कर रहा हो, जैसा कि हमारी सनलाइट होती है। सनलाइट की मौजूदगी में जो भी शेडोज की डायरेक्शन होती है वो सिमिलर होती है। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि सनलाइट में हर शेडो की एंगल जो है वो डिफरेंट हो। क्यों? क्योंकि वो एक सिमिलर सोर्स है जो हर चीज पर अप्लाइड है। सिमिलरली यहां पर जब ग्लोबल लाइट का चेक इनेबल है तो एक कॉमन लाइटिंग सोर्स है जिसकी तरफ से शेडो की एंगल सिमिलर होगी। मैं जैसे इसकी एंगल वेरी करता हूं तो देखें दोनों की एंगल चेंज हो रही है। लेकिन अब अगर मैं ग्लोबल लाइट का चेक हटा देता हूं तो देखें ये सिर्फ और सिर्फ उसी लेयर के शेडो की एंगल चेंज हो रही है जो मेरा लेयर सिलेक्टेड है। और अगर सिमिलरली ग्लोबल लाइट इनेबल है तो दोनों की एंगल चेंज होगी। ड्रॉप शेडो के बाद जिस ऑप्शन की हम बात करेंगे वो है इनर शेडो। दिस इज इनर शेडो, मीन्स शेडो इनसाइड द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ऊपर उसी ऑब्जेक्ट का शेडो। अब ये यहां पर इसीलिए विजिबल नहीं है क्योंकि ब्लैक है, ऑब्जेक्ट भी ब्लैक है और शेडो भी ब्लैक है। तो हम इसीलिए पहले चलते हैं कलर ओवरले की तरफ। कलर ओवरले में जैसे ही हम इनेबल होते हैं तो यहां पर है कलर। ओवरले का मतलब होता है किसी भी चीज के ऊपर। कलर ओवरले मीन्स हार्ड या सॉलिड फिल इन द लेयर। यहां से हम उसका कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट मी अनचेक द इनर शेडो। ओके, कोई भी कलर हम यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके करने से वो अप्लाई हो जाएगा। ये ब्लेंडिंग मोड्स हैं और उसके अलावा ये ओपेसिटी है, ओपेसिटी ऑफ द कलर ओनली। तो अब बात करते हैं इनर शेडो की। इनर शेडो मीन्स शेडो ऑन द ऑब्जेक्ट, मीन्स शेडो इनसाइड। इनसाइड मीन्स ऑब्जेक्ट या लेयर के ऊपर मौजूद शेडो को हम बोलते हैं इनर शेडो। प्रॉपर्टीज सिमिलर ही हैं। अब देखें मैं सिंपल कलर ओवरले और ड्रॉप शेडो को लगाकर इससे किस तरह से 3D बना रहा हूं। मैं ड्रॉप शेडो का चेक हटा देता हूं। सी दिस, ये सिंपल सिर्फ और सिर्फ दो इफेक्ट्स से कितना खूबसूरत सा स्टाइल बन गया। लग रहा है 3D। आई थिंक आपको भी ये थोड़ा सा 3D डेप्थ फील करवा रहा होगा। शेडो के बाद बात करते हैं हम ग्लो की।
ग्लो इस टाइम हमें विजिबल नहीं हो रहा क्योंकि ग्लो हमेशा लाइट होता है और लाइट चीजें जो होती हैं वो कभी भी लाइट बैकग्राउंड यानी कि व्हाइट बैकग्राउंड पर शो नहीं होती, इसलिए मैं एक और बैकग्राउंड लेयर क्रिएट करके उसे फिल कर रहा हूं ब्लैक कलर। अब मैंने यहां पर इसे अगेन आ गया मैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस में और यहां से मैंने इनेबल किया आउटर ग्लो। सी दिस इज ओपेसिटी ऑफ ग्लो, this is spread and size of the glow. Look at this. Glow means एक ब्राइटनेस जो हमारे ऑब्जेक्ट की बाहर वाली तरफ होगी। अगेन काउंटोर से हम इसमें मुख्तलिफ इंटरेस्टिंग टाइप की एजेस क्रिएट कर सकते हैं। ये तो कुछ प्रीडिफाइंड एजेस हैं, लेकिन हम अगर कस्टम करना चाहें तो यहां पर ये जो ग्राफ बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक कर्व हमारे पास आ जाएगी। मैं इस पर मौजूदा पॉइंट्स डिलीट कर रहा हूं, मींस ये बिल्कुल रीसेट कर रहा हूं। अब जैसे ही मैं कर्व को नीचे ले जाऊंगा तो ये एजेस डार्क होनी शुरू हो जाएगी और अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा तो ये लाइट होना शुरू हो जाएगी। तो हम यहां से बहुत सारी इंटरेस्टिंग टाइप की कर्व्स बना सकते हैं। चलते हैं न्यू की तरफ। अब यहां से हम इसे एडजस्ट करते हैं। मैं यहां से ले आया इसे नीचे, मींस ये डार्क हो गया। अगेन मैंने यहां पर दूसरा पॉइंट लगाया और उसे यहां से ले गया ऊपर, मींस ये लाइट हो गया। अगेन डार्क, वंस अगेन लाइट। यहां से हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग और मजेदार इफेक्ट्स दे सकते हैं। सिमिलरली आउटर ग्लो की तरह इनर ग्लो भी मौजूद है, जिसका मतलब भी सिमिलरली ग्लो ही होगा, लेकिन जिस तरह से ड्रॉप शेडो और इनर शेडो थे उसी तरह से आउटर ग्लो एंड इनर ग्लो है। आउटर ग्लो मीन्स ग्लो आउटसाइड द लेयर, इनर ग्लो मीन्स ग्लो इनसाइड द लेयर। अगेन मैं इसकी साइज इंक्रीज कर रहा हूं और एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है जिटर। जिटर मीन्स रैंडमनेस। रैंडमनेस किसकी? नॉइस की। अब हम इसमें नॉइस भी ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली नॉइस ड्रॉप शेडो में भी मौजूद थी यहां पर। अब मैं यहां से शेडो को वाइट रखता हूं और विजिबल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये मल्टीप्लाई पर है। मैं इसे रखता हूं स्क्रीन पर। अब यहां से मैं आपको शेडो में भी नॉइस ऐड करके दिखा सकता हूं, लाइक दिस। शेडो में भी नॉइस मौजूद है, ग्लो में भी नॉइस मौजूद है। नॉइस ऐड करने के बहुत सारे पर्पस होते हैं जो कि मैं आपको कुछ नेक्स्ट क्लास और कुछ उससे नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा कि हम किस तरह से नॉइस से बहुत ही खूबसूरत स्टाइल्स बना सकते हैं। आज की क्लास में सिर्फ हम ये ऑप्शंस देखेंगे कि ये क्या होते हैं और उनका काम क्या होता है। तो हम बात कर रहे थे इनर ग्लो की। इनर ग्लो मीन्स ग्लो यानी कि चमक इनसाइड द ऑब्जेक्ट, मीन्स ऑब्जेक्ट की अंदर वाली साइड में मौजूद चमक या ब्राइटनेस। उसके बाद बात आती है स्ट्रोक की। स्ट्रोक हमने पहले डिस्कस किया हुआ था, फिल एंड स्ट्रोक। स्ट्रोक मीन्स आउटर लाइन, आउटर मोस्ट लाइन ऑफ द लेयर और ऑब्जेक्ट, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रोक। यहां पर सिमिलर पोजीशंस हैं, इनसाइड, आउटसाइड एंड सेंटर, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की हुई हैं। उसके अलावा साइज के अलावा ब्लेंडिंग मोड, ओपेसिटी, और यहां पर दिया हुआ है फिल टाइप। फिल टाइप से मुराद है जो हमारा फिल है वो ग्रेडियंट हो, पैटर्न हो या सॉलिड कलर हो। ग्रेडियंट और पैटर्न क्या होते हैं ये आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको कलर यानी कि सॉलिड कलर का ओवरले बताया हुआ है। यहां से हम स्ट्रोक का कलर चेंज कर सकते हैं। स्ट्रोक के बाद बात करते हैं सैटिन की। सैटिन भी एक शेडो की ही टाइप है जो कि है शेडो ओवरले, मींस एक ऑब्जेक्ट का शेडो उसी के बिल्कुल ऊपर। जिस तरह से अभी मैं यहां से सैटिन ऑन कर रहा हूं तो आप देखें इसके ऊपर एक शेडो आ जाएगा। इसकी ओपेसिटी बिल्कुल कम है, मैं इसे बढ़ा रहा हूं, मींस एक डार्कनेस का ओवरलैप उसके ऊपर आ गया। अब यहां से जैसे ही मैं इसका डिस्टेंस इंक्रीज करूंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं ये मुख्तलिफ
टाइप की लाइट्स को मिक्स करके उसी ऑब्जेक्ट का शेडो लगा रहा है उसी के ऊपर। एंड अगेन साइज, जिस तरह से मैं इसकी साइज इंक्रीज करूंगा तो वो शेडो ब्लरी होना शुरू करेगा। जिस तरह मैंने ड्रॉप शेडो में क्लियर किया कि जब हमारा लाइट सोर्स ऑब्जेक्ट से दूर होता है तो हमारा शेडो ब्लरी होता है, हमारा शेडो जो है वो क्लियर नहीं होता। रीजन ये होता है क्योंकि लाइट उससे बहुत दूर होती है। सिमिलरली जैसे यहां से मैं इसकी साइज इंक्रीज करूंगा, मींस लाइट सोर्स को इससे दूर ले जाऊंगा, तो इसके ऊपर जो कि शेडो का इफेक्ट है वो कम होता रहेगा, यानी कि हमारा शेडो ब्लरी होता जाएगा। उसके बाद यहां पर ये जो चीजें मौजूद हैं, सेम काउंटोर मौजूद है और ये मौजूद है इन्वर्ट। इन्वर्ट मींस इनवर्स, यानी कि अपोजिट। जो सेटिंग्स हमारी पहले थी, जैसे ही मैंने उसे इन्वर्ट किया तो जो डार्क एरियाज थी वो लाइट में चेंज हो गई और जो लाइट एरियाज थी वो डार्क में चेंज हो गई। और एंटी एलियास आपको सिलेक्शन की क्लास में मैंने बताई हुई है। आज की क्लास यहां पर खत्म करते हैं। आई नो काफी चीजें पीछे रहती हैं, लेकिन उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास बनेगी ग्रेडियंट्स की, उसके बाद पैटर्न, देन बेवल एंड एम्बोस, और ये वाले जो मेन ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं, ब्लेंड इफ, इनको हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली क्लास में। आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप ये चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी, और अगर समझ में ना भी आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक दीजिए इजाजत। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त मिल जाया करे। शुक्रिया।